पढ़े प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:17 में क्या लिखा है? कहता जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड 2023 में अपनी कॉपियों में लिख लो। ये मैं आपको दे रहा हूँ जो मैंने परमेश्वर से पाया है। आगे मैं आपको वचन सुनाऊंगा। ये लिखा, कहता यूहन्ना जो रेवलेशन प्रकाशन लिख रहा है, कहता जब मैंने देखा तो मैं उसे देखकर गिर पड़ा और वो मुझे कहता उठ खड़ा हो। उसने हाथ रखा मेरे ऊपर, उसने हाथ रखा कहता मेरे ऊपर और मुझे खड़ा किया। आज जितने लोग गिरे हैं वो डर गया था, जितने लोग डरे हैं, समस्याओं में डरे हैं, बीमारियों में डरे हैं, कर्जों में डरे हैं, उनके घरों में शांति नहीं। आज आपने एंजॉय किया, आज आपने परमेश्वर की प्रेजेंस को फील किया, आज आप घूम नाचे गाए प्रभु की खुशियों में मनाए। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर समस्या आपके ऊपर आ जाती है, आप गिर जाते हो, अरे आप उठते नहीं हो, आप वहां पर गिर जाते हो। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता कि मैंने जब वो गिरा तो मैंने क्या किया? मैंने अपना हाथ रखा और उसे कहा उठ खड़ा हो, मत डर, मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं। अगर आपको पता है परमेश्वर ही प्रथम है, परमेश्वर ही अंतिम है, तो वो आज भी आपकी लाइफ में वो कर सकता है जो आज नहीं आपने देखा, आज वो आपको दिखा सकता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज वो कर आ सकता है। आज आपकी वो डेस्टिनी चेंज कर सकता है। वो कहता मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अगला और मैं ही पिछला हूं। ना मेरे बाद में कोई था, ना मेरे पहले कोई होगा। आज डरने की जरूरत नहीं है। आज सुसमाचार लोगों को बताने की जरूरत है। आपकी जुबान को परमेश्वर यूज कर रहा है। आज डरने की जरूरत नहीं है। आज अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आज आप एक बिजनेसमैन है, अगर आज आप एक जॉब करते हैं, आपको उसके द्वारा प्रभु की महिमा करनी है। डरने की जरूरत नहीं, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, जब मैं प्रभु के घर में बीज बोऊंगा, जब मैं प्रभु के घर में बीज बोऊंगी, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगी। नेवर, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का हाथ जब आप इस पंडाल में आते हो, जब आप इस सभा में आते हो, उसका हाथ आपके सर के ऊपर आता है। वो कहता है उठ खड़ा हो, मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं, मैं ही सब कुछ करने की ताकत रखता हूं। ना जब तू कर नहीं रहा था तब भी मैं तुझे खिला रहा था, अगर तू आज कर भी रहा है तब भी मेरी आशीष उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर तू मेरे कामों के लिए अपने आप को खड़ा कर रहा है तो मैं तेरे लिए हर समय पर हर एक चीज को प्रोवाइड करवाऊंगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे परिवार, वो मुझे जो मेरे क्लोज हैं ज्यादा, वो मुझे बोलते, जैसे आप देखते हो जिससे परमेश्वर का आत्मा छूता, कोई मेरे लिए कुछ सोने की चीज ले आया, कुछ ले आया, मुझे इन चीजों से प्यार नहीं है। जरूर मेरे हाथों में ये चीजें हैं क्योंकि ये मुझे प्रभु के आत्मा ने, जो भी चीजें मैंने डाली, मुझे प्रभु के आत्मा ने बोला मैंने वही चीज की, क्योंकि पहले तो मैंने ये की नहीं। मैंने कहा परमेश्वर, जैसे ही मेरे पास इतना कुछ आया, मैंने कहा प्रभु तेरे कामों के लिए तू ही प्रथम है, तू ही अंतिम है, मेरा क्या है। मैं फिर से खड़ा हो गया। हालेलुया। समझे मेरी बात को? मैंने कहा प्रभु तेरे कामों के लिए, ये समा तेरे कामों के लिए, ये फोन नहीं समा चुराएगा, ये खाना भी अगर मुझे खाने से बल भी मिल रहा है, ये बल भी तेरे कामों के लिए। हाँ, अगर मैं नींद सोना भी तेरे कामों के लिए, उठने के बाद भी तेरे कामों के लिए, सारी फ्रेशनेस तेरे कामों के लिए, हर एक पल तेरे कामों के लिए। वो कहता ठीक है, तू मेरे कामों के लिए, मैं तेरे काम कभी बंद नहीं होने दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता उसका हाथ आ गया, वो कहता उठ, डर मत, अंतिम प्रथम मैं ही हूं, फिर किस चीज की चिंता तुझे। आज इंसान का घमंड क्या है? आज इंसान का घमंड क्या है? शरीर, बॉडी। देखो हॉस्पिटलों में जाकर घमंड चूर हो चुके हुए हैं। रिहाई चंगियाई मांगते, चंगियाई नहीं मिलती। पर आज नए साल में प्रवेश करने वालों का मतलब क्या है? आप नए साल में हो, आपके बच्चे नए साल में हैं। मैंने कहा कभी भी उन चीजों को ना अपनाओ जो चीजों से परमेश्वर घृणा करता है। ये लिख लो, ये आपके लिए आशीष का कारण है।
परमेश्वर किन चीजों से घृणा करता है ये आप लोग जानते हो। आज के बाद लोग की बुराइयां करनियां बंद कर दो। आज के बाद किसी की चुगली निंदा करनी बंद कर दो। आज के बाद किसी को बुरा कहना बंद कर दो। आज के बाद शारीरिक गानों में नाचना बंद कर दो, शारीरिक गाने सुनना बंद कर दो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जितनी आशीष को पाना चाहते हो परमेश्वर उससे बढ़कर देना चाहता है। अगर आप उसकी प्रेजेंट में रहोगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसकी प्रेजेंट कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं करेगी। यूहन्ना उसकी प्रेजेंट में था, वो डरा, वो डर कर गिर गया और उसके हाथ ने कहा उठ खड़ा हो, मैं ही अंतिम हूं, मैं ही प्रथम हूं। आप मेरे परमेश्वर की आवाज को लेकर आओगे, ये सच्ची बरकत आपके संग चलेगी। जब परमेश्वर की बरकत आपके संग चलेगी, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कंगालों को भी आशीषवान बनाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। क्या एक बीमारी ऐसे जाएगी ऐसे, पर हम लोग आज देखें कि हम लोग नए साल में छोड़ दो बुराइयों को, खत्म करो, उसे ब्रेक करो। तेरा मेरे संग कोई नाता नहीं है। तोड़ो ऐसी चीजों से रिश्ते, तोड़ो ऐसी बातों से रिश्ते, और फिर रिश्ता परमेश्वर के संग मजबूत होगा और वो आपको कभी टूटने नहीं देगा, हर समय आपके संग रहेगा। कहता मैं मर गया था, देख मैं युगानु युग जीवित हूं, मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। ये मैंने शब्द आवाज लिया प्रभु से और आवाज आई और मैंने लिखा उसे। कहता मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। आज जरूर आपके लाइफ में बीमारी समस्या कुछ भी हो, कहता ये सब कुछ मेरे पास है। जब तक मैं ना चाहूं तब तक कुछ नहीं हो सकता। अय्यूब को दुख आया, सारा शरीर गल गया और राख मल रहा है एक पेड़ में, पर मरा नहीं। सांस कौन ले सकता है? बोलो परमेश्वर। शैतान नॉट ए क्रिएटर, उसने आपको नहीं बनाया, आपको बनाने वाला स्वर्ग में है और वो बहुत सुंदर है। आप कहते हो शैतान मार देगा, आप कहते, आप देखो एक बहन की यहाँ पर गवाही सुनी कि मैं अपने घर से डर रही थी और मुझे चैनी में भाग, मैं कईयों को बुलाती, मैं कईयों के घर सोती। क्या है ये? उसने हमें डर का नहीं दिलेरी का आत्मा दिया। यहाँ पर आई तो दिलेरी आई। लड़ाई हमारी लोगों के संग नहीं है, इतने हमें वॉच कर रहे हैं, इतने हमें देख रहे हैं, हमारी किसी से संग युद्ध नहीं है। मसीहत हमेशा प्रार्थना करती है, मसीह लोग अमन शांति के लिए दुआ करते हैं। मसीहों के पास घमंड नहीं है, मसीहों के पास परमेश्वर है। वो इसीलिए अनकी दिखते हैं क्योंकि वो अपने खुदा की पूजा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो नहीं झुकते किसी के आगे, वो परमेश्वर के आगे झुकते हैं, इसीलिए वो आपको अनकी दिखते हैं। जीवित परमेश्वर के सामने झुकना अनख है, उसके सामने झुकेंगे। ये खुदा है, ये परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है। कहता डरता क्यों है? मेरे पास कुंजियां हैं। शैतान मुझे मार देगा, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी तेरी लाइफ जब बनाने वाला तेरे संग है? आज मेरे पास ऐसी गवाहियां हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जवाब कहता ले जाओ खत्म है ये, ले जाओ खत्म है ये, ले जाओ खत्म है ये। उनके पास जो था उन्होंने किया, पर बाइबल बोलती है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जब इस चर्च में आए तो आज बिना दवाइयों के साथ जिनको जवाब दिया, आज वो बिना दवाइयों के संग यहाँ पर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। लिखा एक नई शुरुआत, ए न्यू बिगिनिंग। जल्दी लिखा कुरिन्थियों की पुस्तक 5:17 लगा ले। एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, एक न्यू नई शुरुआत। आज एक नए साल में एक नई शुरुआत। मैंने एक नया जीवन पुस्तक लिखी थी, पता? नया जीवन का मतलब था नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। कितनों ने पढ़ा है उसे? खुदा आपको आशीष। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5:17 में लिखा, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत की देखो सब नई हो गई। हालेलुया। कहता जो मसीह में है वो अब एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत की देखो सब नया हो गया।
मेरी बात सुनो, पुरानी बातें क्या थी? अब जब आप यहाँ पर आते हो, आपको मैंने समझाना है, आपको बस सुनना है, बस लिखते जाओ, नोट करते जाओ और सुनना आपने ध्यान से, कानों को खोल लेना है। कहता पुरानी बातें बीत गई, अब हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, नई सृष्टि का मतलब क्या है? आप कोई भी समस्या यहां पर लेकर आए हो, कोई भी ट्रबल्स, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जूझ रही है, कोई जाना चाहता है बाहर, किसी का वीजा नहीं लगा, कोई बीमारी में है, कोई रुकावट है, किसी का बिजनेस ठप है, कोई आगे चलेगा, कोई प्रमोशन में बढ़ना चाहता, कहता सारी बातें पुरानी होगी जब तू मेरे पास आ गया। हालेलुया। जब तू मेरे पास आ गया सब पुराना हो गया, अब नया क्या है? नया ये है, बैठ तू वापस आ रहा है गवाही के संग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरी नई शुरुआत है, तेरी पुरानी बातें बीत गई, तेरा रोना धोना बीत गया। आज बहुत सारे लोग कैसे गवाहियां दे रहे हैं? क्यों डर रहे हो? क्यों कह रहे हो कि नहीं होगा? नेवर। आपके मुंह में सामर्थ है। आप जो देखना चाहते हो वो आप देख नहीं रहे, पर मैं देख रहा हूं आपकी ब्लेसिंग को, मैं देख रहा हूं आपकी चंगियाई, आपके छुटकारे को। मेरा यीशु वो है जहां रास्ता नहीं दिखता वहां रास्ता बना देता है। एक परमेश्वर का दास कहता इस्राएलियों को मूसा समुंदर फाड़ कर लेकर गया, कहता अगर यीशु होता तो वो पानी पर उसे चला देता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। उस समय मूसा था, कहता अगर मेरा यीशु होता तो उसे पानी के ऊपर चला देता। कलीसिया को जाओ, आज हम पानी के ऊपर चल रहे हैं। समस्या पानी है, डुबोती है ना, हमें कर्जे डुबोते हैं, बीमारियां डुबो देती हैं, चिंताएं डुबो देती हैं। आज मैं उसका दास आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, ये नया साल आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके परिवारों के लिए ब्लेसिंग वाला होगा। मैंने कलीसिया के लिए, जो यहाँ पर ये कलीसिया है, मैंने अपनी कलीसिया को प्रभु के सामने रात रो रो कर रखा और मुझे कहा, कहता मैंने वो कलीसिया तुझे दी है जिसके लिए मैंने डोर ओपन रखा है। अगर वो विश्वास कर कर बैठे रहेंगे, वो डोर उनके लिए चंगियाई लेकर आएगा, छुटकारा लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप जितने परिवार, जितने जुड़े, हजारों जुड़े हैं, मेरी आंखों में आपकी शक्लें रहती हैं। परमेश्वर मुझे प्रार्थना करवाता है, रात रात भर तक मैं कह रहा हूं, आज नए साल में आप प्रवेश कर रहे हो, आप एक काम लिख लो। आज के बाद प्रार्थना नहीं छोड़नी, आज के बाद आज्ञाकारी नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मरना पड़े, आज्ञाकारी नहीं छोड़नी। भूखे प्यासे रह लो, आज्ञाकारी नहीं छोड़नी। आज्ञाकारी किसकी? मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की। बाइबल हमें यह सिखा रही है। आप परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहोगे। आप देखो, आप क्या चाहते हो? कोई जाना चाहता है बाहर, कोई चाहता है मेरे पास पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने कहा लाइनें लग जाएंगी। अगर यीशु साथ में हुआ, लाइनें लग जाएंगी और आपको ऐसे लगेगा कुछ भी ये नया नहीं है। पर जब मैं उसकी हुजूरी में जाता हूं ना, वो मुझे नया मिलता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये नया नहीं है। सुनो, आप लिखना, आप ये इमेजिन भी करना, जब आप कहते प्रभु हमें घर दे, आपको घर मिल गया, उसके बाद पुराना लगने लग गया, आगे ना प्रभु हमें बच्चा दे, बाद में वही बच्चे को मां बोलती है शैतान पुराना है, एक और दे। बोलो हर एक चीज क्या लगती है थोड़े समय में, पर जो उसकी हजूरी में कहता मेरे संग ताड़ी बजा, ओ दे हुजूर आनंद ही आनंद है, ओ दे हुजूर आनंद ही आनंद है, ओ दे हुजूर आनंद ही आनंद है, ओ दे हुजूर आनंद ही आनंद है। रोते
मुझे भूल जाता है। उथे सदा दिया खुशियां ने, उथे सदा दिया खुशियां ने, ओ दे हजूर आनंद ही आनंद है, ओ दे हजूर। कहता नई शुरुआत यदि कोई मसीह में नई सृष्टि है। आगे लिखा है पहला कुरिन्थियों 3 की 16 और 17 में लिखा, पहला कुरिन्थियों 3 की 16 और 17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जो परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश करेगा। आप परमेश्वर के मंदिर हो, आप नए साल में परमेश्वर के मंदिर हो, आप में परमेश्वर वास करता है। और जो आपको नाश करने के लिए आएगा, चाहे समस्या, चाहे बीमारी, चाहे कोई भी घटना, आपको नाश करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपके परिवार को तोड़ने के लिए आएगी। शैतान षड्यंत्र रचेगा, शैतान प्लानिंग करेगा, शैतान तोड़ने की प्लानिंग करेगा, शैतान खत्म करने की प्लानिंग करेगा, शैतान बिजनेस को खत्म करने की प्लानिंग करेगा, शैतान आपके बच्चों को खत्म करने की प्लानिंग करेगा। मैं कहता हूं स्वर्गीय पिता कहता है कि जो आपको नाश करेगा, कहता कि मैं जो तुम्हारा शरीर है ये मेरा मंदिर है, इसमें मैं वास करता हूं, इसमें कहता जो इसे नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। इसलिए मेरी बात जाने, आपको बने रहना है परमेश्वर पर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहोवा खुद बताएगा कि वो आपके संग है और हर एक समस्या को शर्मिंदा कर कर आपको आगे लेकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और आपकी जीत दिखाएगा और आप एक चानन में आएंगे।